125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और सारी चीजें मालूम है आपको, जिन्हें भी पता है कब पैदा हुए, कैसे क्या हुआ। आज का दिन एक और चीज के लिए फेमस है और उसको मनाया जाता है, वो क्या है? इन्हीं के ऊपर रखा गया उसका नाम, पराक्रम दिवस। तो हम आज के दिन को एज पराक्रम दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और पराक्रम दिवस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे बहुत ही पराक्रमी थे। ठीक है, बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, निडर थे, और अगर जो चीज उनको समझ में नहीं आती थी वो चीज वो नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि किसी के फोर्स में, प्रेशर में आके वो दबाव में आके काम को कर दे। ठीक है, उस समय गांधी जी के साथ वो काम कर रहे थे, गांधी जी के सहयोगी भी थे, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनको कांग्रेस का जो सिस्टम था वो समझ में नहीं आया। कांग्रेस द्वारा, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो क्रांति चलाई जा रही थी, अहिंसा आंदोलन, वो उनके पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी अलग फौज बना ली। आजाद हिंद फौज एक बनी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? उनसे अलग हो गए, सेपरेट हो गए और इस तरह की फौज का साथ दिया। तो ये इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आके उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर वो चले। ठीक है, नहीं चले इसका मतलब ये नहीं कि वो अहिंसा को फॉलो नहीं करते थे, बट उन्हें ये रास्ता जो उन्होंने अपनाया वो ज्यादा सही लगा, इसलिए उन्होंने उस रास्ते को चूज किया। आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है और पीएम ने, हमारे जो समय करंट पीएम है मोदी जी हैं, वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं जाके? ये करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन हो गया। कहां? कोलकाता में। कोलकाता में उसका जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है और कई चीजें उन्होंने आज अनाउंसमेंट की है। काफी मतलब इनके बारे में कई चीजें बताई हैं, कई नई चीजें, मतलब एक लाइब्रेरी किसके लिए फॉर्म की गई है और पूरे साल भर का इवेंट प्रोग्राम किया गया है कि साल भर में क्या क्या इवेंट कराए जाए। ठीक है, तो कुछ स्लाइड्स हैं इसकी, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे आज आपको मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी विल बी ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस और करेज डे, क्योंकि वो शासित थे इसलिए उनका नाम पड़ा है करेज, ये भी नाम डाला गया है। ये 85 मेंबर्स की मीटिंग जो पीएम मोदी द्वारा गवर्न की गई, हेडेड की गई, उनके अकॉर्डिंग आज उन्होंने नोटिफिकेशन बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टुडे सेट इन ऑर्डर टू ऑनर एंड रिमेंबर नेताजी's indomitable spirit and selfless service to the nation, the government has decided to celebrate his birthday on 23rd day of Jan every year as Parakram Divas. ठीक है, तो मतलब पराक्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है? उन्हीं की वजह से मनाया जा रहा है, to inspire people of this country, especially the youth, to act with fortitude in the face of adversity as Netaji did, and to infuse in them a spirit of patriotic fervor. मतलब जिस तरह से नेताजी ने काम किया अपने देश के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड थे वो। ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल हितों के लिए उन्होंने काम किया है, उनका पर्सनल कुछ भी नहीं था, उसमें कोई हित नहीं था, सिर्फ वो अपने देश के लिए डेडिकेटेड थे, जो कि आज डोंट माइंड बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई भी बंदा आज अपने देश के हित में काम कर रहा हो, देश के लिए डेडिकेटेड हो पूरी तरह से। ठीक है, हम लोग भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ परसेंट तक हमारा स्वार्थ होता है कि हम अपने सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आप एक छोटी सी जॉब भी करते हैं, उसमें भी आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड नहीं है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं। और पहले के समय में क्या था? कोई आवश्यकता, कोई इच्छा देश से बढ़ के नहीं थी किसी के लिए, क्योंकि उन लोगों ने गुलामी देखी थी और बहुत ही घातक थी, वो जानलेवा भी थी। इसीलिए पहले डेडिकेशन जो था वो आज देखने को नहीं मिलता। आज सब चाहते हैं बड़े कॉलेज में एडमिशन ले ले, अच्छे स्कूल में पढ़ ले, पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी पा जाए, नौकरी मिल जाए, वो भी पैकेज के अकॉर्डिंग। किसी को 10 का पैकेज चाहिए, 10 लाख पर ईयर का पैकेज चाहिए, किसी को 5 लाख में संतुष्टि होती है, किसी को 3 में संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, और पैकेज मिलने के बाद भी
आप अपने हित में ही सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। देश के बारे में कुछ परसेंट ही लोग होंगे जो देश के हित में सोच रहे होंगे। टू बी वेरी फैक्ट। इंडियन सिविल सर्विसेज, देखिए ये तो आपको पता ही है, born on 23rd Jan 1897, died on 18 August 1945। बाकी सब आपको पता है उनकी लाइफ जो क्या थी। कटक उड़ीसा में बर्थ उनका प्लेस, ठीक है। फादर नेम, he was strongly influenced by स्वामी विवेकानंद टीचिंग। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श बताए हुए रास्ते पे चले वो, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो, ठीक है। सिविल सर्विसेज 1920 में बोस पास द सिविल सर्विस ओपन एग्जामिनेशन। 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था। इस अर्थ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम मूवमेंट, आजादी की लड़ाई में भाग लेना चाहते थे। अप्रैल 1921 बोस रिजाइन फ्रॉम द कैडेट इंडियन सिविल सर्विसेज। आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। आज का अगर कोई आईएएस बन जाता है वो देश के हित के लिए अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कहेगा अरे इतनी मुश्किल से हम तो यहाँ पहुंचे हैं, हम नौकरी कैसे छोड़ दें, चाहे देश जल रहा तो जलने दो, एक स्टेट जल जाएगा जलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उसके बाद उनको गाइड किसने किया? द वेदांता एंड द भागवत गीता वर द सोर्सेज ऑफ हिज इंस्पिरेशन फॉर स्ट्रगल विद द ब्रिटिश। अब सोचिए उन्होंने वेद और भागवत गीता से इंस्पिरेशन ली। आप इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने गीता अभी तक हाथ लगाई हुई? नहीं लगता? देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज बहुत ही कम है ना। क्योंकि इस एज में गीता को पढ़ने के लिए आपके अंदर वास्तव में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन खुद चाहिए। आपको इंस्पिरेशन चाहिए इसके लिए, गीता को पढ़ने के लिए, भगवत गीता को पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। बट वहां पे क्या है, उन्होंने भगवत गीता से इंस्पिरेशन ली। ये फर्क है आज के युवा में और उस समय के युवा में, राइट। बोस हैड clearly expressed his belief that democracy was the first best opinion for India. He adored Vivekanand as his spiritual guru. उन्होंने विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। क्या आपका कोई गुरु है आजकल के जमाने में? इस समय आपका कोई गुरु है? अरे भाई गुरु तो बहुत है, यहाँ पे कितने गुरु मौजूद हैं? नहीं है, है ना। आध्यात्मिक गुरु क्या है? आध्यात्मिक गुरु है कोई? नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा कि आध्यात्मिक गुरु होता क्या है, क्योंकि आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे ही नहीं। आपको हर चीज फिजिकल टच करने की आदत है, आध्यात्म कहाँ जाएंगे?